आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो पीर तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। इस दौरान बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गिलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। खैबर के इलाके वादी तीरा में बर्फबारी के बायस नकल मकानी करने वाले सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए इमदादी ऑपरेशन। 1100 से ज़ायद मुतासर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 120 से ज़ायद बर्फ में फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। वादी तीरा में अब भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। वजारत इत्तलाआत का बयान कहा, यह दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ और हरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। ऑपरेशन के दौरान शहरियों की ज़िंदगी के मुतासर न होने का ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है, ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई है। ये रकम तीरा के बाज़ इलाकों में रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकल हरकत के पेश नज़र रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुजवज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है, जो ज़िली सतह पर मुनक़िद होने वाले नुमाइंदा जरगे के ज़रिए सामने आई। इसमें मौसमी हालात, इंतज़ामी सहूलियात और दीगर मकामी अवामिल को मद्देनज़र रखा गया। यह अमल कैंपों के बगैर भी अंजाम दिया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अपर हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। शोगरान में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। खालाम, मलम जब्बा, गिबरीन जब्बा में बर्फ़ हटाने का अमल जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर और अपर में 3 रोज़ बाद बर्फ़ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल, सड़कें बहाल। इस्तौर में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। इस्तौर वैली रोड बहाल नहीं हो सका। हुंजा में ज़लज़ला मुतासरा इलाके चिपुरसन में तेज़ हवाओं और सर्दी से मुतासरीन को मुश्किलात। मुतासरीन दीगर इलाकों में मुंतकिल। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में भी साइबेरियन हवाओं के बायस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर। मरी में बर्फबारी रुकने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। बेशतर देही इलाकों में 72 घंटे से बिजली मुअत्तल। अवाम को शदीद मुश्किलात। अमरीका की मुताद्दिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफ़ान की जद में। शदीद बर्फबारी और बारिश। 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुतहर्रिक। अमरीका भर में 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 84,000 से ज़ायद सार्फिन के बिजली से महरूम होने का अंदेशा। ट्रंप ने कहा कि रास्ती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफ़ान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गाज़ा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गाज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़ित्ते में अमन कायम होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा, तामीर नौ होगी, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। हाई कमीशन लंदन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डेवॉस में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF की MD से मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मीटिंग में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बात हुई। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। मारा गया शख्स 37 बरस का एलेक्स प्रेटी अमरीकी शहरी और ICU नर्स था। मकबूल एलेक्स इंतहाई ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की देखभाल करता रहा। हुकाम का दावा है कि मकतूल एलेक्स के पास बंदूक और 2 मैगजीन थे। शहरियों का एहतजाज, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा, सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिदीन के साथ झड़पें, मुजाहिदीन पर आंसू गैस की शेलिंग। मिनियापोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स का ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, ट्रंप हज़ारों तशद्दुद पसंद और गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेशन अफसरान को मिनेसोटा से वापस बुलाएं। वफाकी हुकूमत तहकीकात की क़यादत के काबिल नहीं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जा सकता। ICI के इक़दामात में बेरहमी नज़र आती है। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ से 2 बार बात हुई। सदर ट्रंप के दुरुस्त फैसला करने पर ज़्यादा एतमाद नहीं। मिनेसोटा में नेशनल गार्ड्स के दस्ते अलर्ट हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। कहा, मिनियापोलिस में शहरी की हलाकत पर मकामी क़यादत का रद्द-ए-अमल ख़तरनाक है। मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। सदर ट्रंप पहले भी मिनेसोटा में बगावत एक्ट नाफिज करने की धमकी दे चुके हैं। भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। क्रिकेट स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक। PCB ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज़्यादती करार दे दिया। ICC का फैसला कबूल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मेयार नहीं चल सकता। बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, इसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर भारत को फेवर दिया गया है तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान A, B, C सब हमारे पास है। फिर वो 22वीं टीम लाते हैं तो ले आएँ। चेयरमैन PCB ने पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा कि 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा कि आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफ़ात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई थी, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सानह गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कह रहे हैं कि 22 जामह अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त थीं, जबकि 15 लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा मुतासरीन के घरों का दौरा, लवाहिकीन से मुलाकात, लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत तमाम वसाइल शहरियों पर सर्व करेगी। बदकिस्मती से शहरियों के दुख पर सियासत की जाती है। गुल प्लाजा सानहे के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सानह गुल प्लाजा के तनाजुर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में फायर सेफ्टी से मुतालिक मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। जामिया बनूरिया आलमिया कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा फायर सेफ्टी से मुतालिक मुफ्त तरबियत के लिए तमाम एसोसिएशंस और मार्केट तंजीमें गवर्नर हाउस से रब्ता कर सकती हैं। गुलबर्ग लाहौर में 19 मंजिला होटल में आग से 3 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद तलबा समेत 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आग इमारत की बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। कराची के इलाके कायदाबाद मुजफ्फराबाद कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 2 ज़ख्मी। हवाई फायरिंग करने वाले शाहजेब को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और किमाड़ी से 5 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। डीआई खान में जुमे को होने वाले हमले का मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। CTD हुकाम के मुताबिक खुद को हमलावर अब्दुल रहमान की परवरिश अफगान महाजर कैंप में हुई। हमलावर कम उम्री में इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ। खुदकुश धमाके में 6 अफराद शहीद हुए थे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मुरीद के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जहां बहक। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन मशरिक़ के वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इसे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन, मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद के ख़िलाफ़ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दुबई में चेयरमैन इत्तसालात जासिम मोहम्मद बोतबा अल-अदबी से भी मुलाकात। पाक UAE तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत दीगर ज़ेर इल्तवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक के लिए सरमायाकारी सहूलियात के आज़म का आदा। अमरीकी सदर ट्रंप की कनाडा को एक और धमकी, कहा कनाडा ने चीन से कोई मुआहदा किया तो अमरीका कैनेडियन मसनूआत पर फौरी तौर पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने कहा कि चीन कनाडा को मुकम्मल तौर पर निगल जाएगा और कनाडा के कारोबार, समाजी ढांचे और तर्ज ज़िंदगी को तबाह कर देगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी, मुल्ज़मान को पैका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की रिहाई का मुतालबा करते हुए दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई थी। फैसला अदालती आज़ादी के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जुमेरात को अडयाला जेल जाने का ऐलान।
मर्दान में खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा कि मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी गई है। वज़ीर आला KP की मर्दान आमद पर शहरियों का एहतजाज। अब्दुल वली खान समेत दीगर जामियात को अपनी ज़मीनें देने वाले अफराद के मुआवजे का मुतालबा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके हैं और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अवाम की इन बातों में ना आए। बहावलपुर में थाना नौशहरा जदीद के हदूद में जमींदार ने कुल्हाड़ी के वार से भैंस की टांगें काट दी। पुलिस के मुताबिक जमींदार की भैंस फसल में घुस गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरा रोज़ तारीख़ी और तकाबली तनाजुर में आलमी अदम मसावत के मौजू पर खिताब। कहा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आता कि सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लीड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में बरतानवी फ़ौजियों से मुतालिक बयान बदल दिया। बरतानवी फ़ौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर सर केयर स्टारमर की तनकीद के बाद ट्रंप ने बात बदल दी। बरतानिया के फ़ौजी अजीम और बहादुर हैं और हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। कहा कि अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे और वो अजीम जंगजुओं में से थे। एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। सिवाय अमरीका के बरतानवी फ़ौजियों का कोई सानी नहीं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अमरीका की सालिसी में अबूज़हबी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात। तर्जुमान अमाराती हुकूमत के मुताबिक मुज़ाकरात में रूस यूक्रेनी हुकाम का बराह रास्त रब्ता हुआ। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमरीका के मुजवज़ा अमन फ्रेमवर्क के नुकात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सहफ़रीकी मुज़ाकरात तामीरी रहे। यूक्रेन तैयार है। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का एक और दौर अबूज़हबी में अगली इतवार को होगा। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज ख़बर रसानी नहीं बल्कि एक कौमी ज़िम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक़, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया। पाक बहरिया का बहरा हिंद में तवील फासले पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज़ों तबूक और मावन ने खुले समंदर में बहरी जहाज़ पर मौजूद श्रीलंकन शहरी को कामयाब तिब्बी इनखला दिया। मरीज़ को फौरी तौर पर ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। श्रीलंकन हुकाम और मुतासरा अफराद की जानिब से अहल खाना ने फौरी रद्द अमल और ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बेहतर माशरी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम हैं। गैलप की तरफ से जारी किए जाने वाले बिग डाटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6% घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत है। पाकिस्तान में 56.2% घरों में फ्रिज या डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में ये तादाद 50.2% है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारी के लिए कौमी टीम आज कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 29 जनवरी को खेला जाएगा।
इस्लामाबाद में PSL की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के हाथों इफ्तिताह। 25 मुंतखब खिलाड़ियों में टी-शर्ट्स भी तकसीम की गईं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना भी मौजूद थे। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप की सुपर 6 लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान और भारत की अंडर 19 टीमें 1 फरवरी को मद्दे मुकाबल होंगी। कौमी टीम 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।